नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 संस्कृत का सप्तम पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः इसको पढ़ेंगे। तो संकल्पः सिद्धिदायकः इसका मीनिंग होता है कि जो संकल्प होता है अर्थात जिस चीज़ को हम मन में ठान लेते हैं वह सिद्धिदायक होता है, अर्थात हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें संवाद के रूप में बताया गया है कि क्या क्या होता है। जैसे पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। ठीक है, आप लोग एक एक शब्द के अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए। पार्वती जो है उसने, है ना, शिव को, भगवान शिव को पति रूपेण अवांछत, पति के रूप में उन्होंने चाहा। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसके लिए सा अर्थात पार्वती तपस्याम कर्तुम, तपस्या करने के लिए, इच्छत उसने इच्छा किया। ठीक है, कर्तुम में तुमन प्रत्यय है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत, सा अर्थात पार्वती ने स्वकीयम अपनी जो मनोरथ है अर्थात मन की जो इच्छा है, कौन, पति रूप में शिव को प्राप्त करने की, वह मात्रे अर्थात माता को, मातृ शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है मात्रे निवेदयत, माता को निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, इस बात को सुनकर माता जो मेना है पार्वती की माता, वह चिंताकुला अर्थात चिंतित हो गई। क्योंकि एक भगवान को, शिव को, है ना, पति के रूप में प्राप्त करना अर्थात उनकी पत्नी बनना इतना आसान भी तो नहीं है। तो फिर मैना कहती हैं, बत्से अर्थात हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति तपः कठिनम भवति। ठीक है, मनीषिता अर्थात जो मन की इच्छा से प्राप्त किए जा सकने वाले, और बहुत सारे जो देवता हैं वो गृह एव सन्ति, घर में ही तो हैं, है ना। तपः कठिनम भवति, तप करना तो बहुत कठिन होता है, तपस्या करना मुश्किल काम है ना। कंटिन्यू, निरंतर, लंबे समय तक एक ही आसन में बैठकर तपस्या करना मुश्किल होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब शरीरम अर्थात तुम्हारा जो शरीर है वह अत्यंत सुकोमल, अत्यंत कोमल है और तुम तपस्या नहीं कर सकती। गृहे एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफला भविष्यति, और घर में ही तब अभिलाषा, अत्र एव अर्थात यहीं पर, तब अभिलाषा तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो अभिलाषा है वह सफल हो जाएगा। ठीक है, अर्थात बहुत सारे देवता गण यहीं पर घर में हैं और उन्हीं को तुम चाहो, ऐसा वो कहती हैं मैना। ठीक है, तो पार्वती फिर कहती है, अम्बा तादृशा अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तो फिर अम्बा अर्थात है माता, तादृशा अभिलाषा, वैसी जो मेरी इच्छा है अर्थात भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा है वह तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, तपस्या के द्वारा ही पूर्ण हो सकता है और कोई उसमें उपाय नहीं है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा अगर मैं तपस्या नहीं करूँगी तो वैसे अर्थात भगवान शिव के जैसे पति को मैं कैसे प्राप्त करूँगी, है ना। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, अहम अर्थात मैं, तप एव चरिष्यामि तपस्या ही करूँगी, है ना। इति ऐसा मम संकल्प है, यह मेरा संकल्प है, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या ही करूँगी। तो फिर मैना कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, हे पुत्री त्वम एव, तुम ही मेरी, अर्थात मैं अर्थात मम होता है, मैं का अर्थ, है ना। तो तुम ही मैं अर्थात मम, मेरी क्या हो, जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरी आशा हो, और तुम ही अगर तपस्या करने जाओगी तो फिर मेरा क्या हाल होगा, ऐसा मैना कहती हैं। फिर पार्वती कहते हैं, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु क्या है, मम मनः, मेरा जो मन है वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलित है, अर्थात व्याकुल हो रहा है। ठीक है, बहुत उद्वेलित हो रहा है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धिम प्राप्य अर्थात जब मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी, तपस्या करने के बाद जो मुझे सिद्धि मिल जाएगी, अर्थात जब भगवान शिव मुझे मिल जाएंगे तब, है ना। सिद्धिम प्राप्य अर्थात सफलता प्राप्त करने के बाद पुनः फिर से, तब एव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारे ही शरण में मैं आ जाऊंगी, है ना, ऐसा पार्वती कहती है। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अद्य एव, ठीक है, अद्य एव में वृद्धि संधि हुआ है, तो अद्य एव यानी अद्यैव आज ही, विजयया विजया के साथ, विजया का तृतीया में विजयया, साकम विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर में जाती हूँ मैं। ततः पार्वती निष्क्रामति, ऐसा कहकर वह वहाँ से पार्वती निष्क्रामति निकल जाती। ठीक है, तो यह जो संवाद है एक हिसाब से नाटक जैसा है, हम इसको मंचन भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। तो गौरी शिखर में जाने के बाद जो पार्वती है वह मन से, वाणी से और कर्म से, है ना, मन से अच्छा सोचना शिव के बारे में, वाणी से शिव का महिमा, शिव का गुणगान गाना, और कर्म से तपस्या करना। ठीक है, तो तपः एव चरति स्म, तीनों प्रकार से, मन से, वाणी से और कर्म से तप ही करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायां शपति स्म। कदाचित कभी क्या करती थी वो, रात्रि में स्थंडिले अर्थात भूमि पर, जमीन पर, और कदाचित च और कभी क्या करती थी, शिलायाम अर्थात पत्थर में, स्वपिति स्म पत्थर में भी वो सोया करती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन, है ना, एकदा अर्थात एक दिन, विजया अवदत विजया बोली, विजया बोलती है ना, क्या बोलती है विजया, सखी हे मित्र, हे सखी, तपः प्रभावात हिंस्र पशवोपि तप सखायः जाताः। फिर कहती हैं कि तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, ये जो तुमने तपस्या किया है इसके प्रभाव से, हिंस्र पशव, हिंस्र पशव अर्थात जो हिंस्रक जानवर हैं, है ना, जैसे भालू, शेर, है ना, चीता इत्यादि जो हिंस्र पशव हैं वो भी तब तुम्हारे सखायः जाताः, तुम्हारे मित्र बन गए हैं, तुम्हारे बंधु बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने तो पंचाग्नि जो व्रत, एक तपस्या का नाम है जो पंचाग्नि व्रत के नाम से प्रसिद्ध है ना, इसको याद रखिए। तो पंचाग्नि व्रत, पार्वती ने कौन सा जो व्रत लिया था, व्रत किया था, तो पंचाग्नि व्रत। ठीक है, तो पंचाग्नि व्रत भी त्वम अतपः, तुमने उसको भी तपस्या कर लिया, उसको भी तुमने तप लिया। पुनरपि तप अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, फिर भी तब अभिलाषा, तुम्हारी यह जो इच्छा है, तुम्हारी जो अभिलाषा है वह न पूर्णः अभवत्, पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसा विजया कहती है पार्वती से। ठीक है, तो फिर पार्वती कहती हैं, अयि विजय, ए विजय, किम न जानासी, क्या तुम्हें नहीं पता है, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी अर्थात जो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ठान लेता है, ऐसे जो मनस्वी व्यक्ति है, कदापि कभी भी धैर्यम न परित्यजति, अपना जो धैर्य है उसको नहीं त्यागता है। वैसे ही मैं एक मनस्वी हूँ और मुझे शिव को प्राप्त करना है, जब तक मैं शिव को नहीं प्राप्त करती तब तक मैं अपना जो धैर्य है उसको नहीं त्यागूंगी, और तब तक मैं तपस्या करूंगी जब तक मुझे शिव नहीं मिलते, अर्थात जब तक मैं सफल नहीं होती हूँ तब तक मैं अपना यह जो धैर्य है उसको नहीं त्यागूंगा। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति। फिर कहती हैं मनोरथ, मनोरथ का अर्थात होता है मन की जो इच्छा है, मन की जो इच्छा है उनकी कोई गति नहीं होती है, अर्थात कोई सीमा नहीं होती है, हम चाहें तो कुछ भी सोच सकते हैं, है ना, मन की इच्छाएं बड़ी बड़ी होती हैं, परंतु जो मन की इच्छाएं हैं उनको हमें बांधना भी होगा और उनके हिसाब से हमें चलना भी होगा, और उनको हम किन किन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो वही कहते हैं मनस्वी जो व्यक्ति हैं वो धैर्य को प्राप्त नहीं करता है, धैर्य को नहीं त्यागता है, और मनोरथ जो हैं अर्थात मन की जो इच्छाएं हैं वो उनकी गति नहीं है, वो कहीं भी जा सकती हैं। ठीक है, अगर हम अभी चाहें तो हम अमेरिका में जाकर रह सकते हैं, अगर हम अभी चाहें तो मंगल ग्रह पर जाकर भी हम रह सकते हैं, हमारी इच्छा तो है, इच्छा के द्वारा हम कहीं पर भी जा सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। फिर विजया कहती है तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदम अधीतवती, तुमने तो वेद भी पढ़ लिया है ना, वेद का भी तुमने अध्ययन किया है, और यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का भी संपादन किया, अर्थात बहुत सारे यज्ञ तपस्या करते हुए तुमने किया है, संपादन किया यज्ञों का। तपः कारणात् जगति तब प्रसिद्धि, तप अर्थात तपस्या के कारण से, जगति अर्थात जगत में, है ना, संसार में, तब प्रसिद्धि, तुम्हारी बहुत ही प्रसिद्धि हुई है, अर्थात तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम इस जगत में प्रसिद्ध हो, अर्थात प्रसिद्ध हो गई हो। ठीक है, पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। ठीक है, तो तपस्या करने के कारण तुम्हारा नाम अपर्णा हो चुका है, फिर भी तुम तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी क्या है, तपस्या अर्थात जो तपस्या है उसका फल नहीं दिखाई दे रहा है। तपस्या का जो फल होना चाहिए वो दिखना चाहिए। तुमने वेद पढ़ लिया है, यज्ञों का भी तुमने संपादन किया है, और तपस्या के कारण से तुम अपर्णा इस नाम से भी प्रसिद्ध हो चुकी हो, है ना, और बहुत सारे जो हिंस्रक जानवर हैं वो भी तुम्हारे सखा बन चुके हैं, बंधु बन चुके हैं, फिर भी क्या है, अभी भी तुम सफल क्यों नहीं हुई हो। तो फिर पार्वती कहती हैं अयि आतुर हृदय कथम तम चिंतिता, अयि ए आतुर हृदय, आतुर हृदय अर्थात व्याकुल
हृदय वाली, अर्थात जिसका हृदय जिसका मन अत्यंत चंचल हो उसको आतुर हृदय कह सकते हैं। तो अयि आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली विजया, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो, है ना, बोलती हैं। फिर नेपथ्य, नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे, ठीक है। तो पर्दे के पीछे, अयि भो अहम आश्रम बटुः जलम वांछामि, अयि भो है, कोई है, अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम का एक छोटा सा बालक हूँ, है ना, बटु अर्थात बालक, शिष्य अथवा छात्र। जलम वांछामि, मैं जल चाहता हूँ, मुझे जल चाहिए। ससंभ्रमम, है ना, ससंभ्रमम अर्थात अचानक। विजय, पार्वती कहती हैं, विजय पश्य कोपि बटुः आगतोस्ति, देखो, कोपि बटुः, कोई बटु अर्थात कोई बालक, आगतः अस्ति, आया हुआ है। तो विजया झटिति अगच्छत, सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, विजया झटिति अगच्छत, विजया तुरंत, झटिति अर्थात तुरंत, इमिडिएटली, अगच्छत जाती है, सहसा एव, सहसा एव में भी वृद्धि संधि हुई है, तो सहसा एव अचानक ही, बटुरूपधारी अर्थात बालक का रूपधारी जो शिव हैं, भगवान शिव, तत्र प्राविशत, मंच पर प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो फिर विजया कहती हैं, बटो स्वागतम ते, हे बटू, हे बालक, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, इयम अर्थात यह जो है, मैं सखी पार्वती, मेरी सखी है जिसका नाम पार्वती है, और शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ पर तपः करोति, यहाँ पर क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। ऐसा विजया आश्रम बटू से कहते हैं, अर्थात उस बालक से, भगवान शिव, ठीक है। तो बटु करते हैं, अर्थात भगवान जो शिव हैं वो बटु के रूप में आए हैं, तो वो कहते हैं, हे तपस्विन, हे तपस्या करने वाली, तपस्वी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, है ना, किम क्रियार्थम, किसके लिए, है ना, किस काम के लिए, पूजोपकरणम वर्तते, ये पूजा का उपकरण किस काम के लिए है। स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, तुम तो जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, है ना, पार्वती तूष्णिम तिष्ठति, है ना। तो किसके लिए पूजा का उपकरण है, स्नानार्थम जलवम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ होना चाहिए, है ना, और भोजनार्थम, भोजन के लिए फल सुलभ है। तुम तो जानासि, और तुम तो जानती ही हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब हमारा शरीर ठीक रहता है तभी हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। जब हमारा शरीर ही ठीक ना हो, अगर हम बीमार पड़ें तो क्या हम धर्म कर्म कर सकते हैं, नहीं। तो वही आश्रम बटू यही कहते हैं कि स्नान कर लो, जल पी लो, और भोजन भी कर लो, फल इत्यादि को खा लो, तभी ना तुम तपस्या कर सकती हो, है ना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा ही हम तपस्या कर सकते हैं, धर्म का साधन कर सकते हैं, धर्म कर्म कर सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद पार्वती तूष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है, तूष्णिम का अर्थ होता है चुप हो जाना, तिष्ठति बैठती है। बटु फिर कहते हैं, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि शिवाय, पार्वती पुनः तूष्णिम तिष्ठति, ठीक है। तो किमर्थम तपः तपसि, क्यों तुम तपस्या करती हो, है ना, किमर्थम तपः तपसि, क्यों तुम तपस्या करती हो। फिर शिवाय, शिव के लिए क्यों तपस्या करती हो। इस बात को सुनने के बाद भी पार्वती पुनः तूष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी मौन ही रहती है। विजया आकुली भूया, विजया क्या करते, आकुलित होकर, है ना, व्यथित होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, वो फटाफट बोल देती है, कहीं पार्वती तो बोल नहीं रही है। फिर आश्रम बटु जो बालक आए हैं वो भी तपस्वी हैं, अगर वो फिर नाराज़ हो जाएंगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा, इस सोच के साथ विजया फटाफट बोल देती है आकुलित होकर, आम, हाँ हाँ, तस्मै एव तपः तपति, तस्मै अर्थात शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव के लिए ही तपः तपति, ये तपस्या कर रही है, ठीक है। तो बटरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, बटु के रूप में अर्थात जो बालक के रूप में आए हुए जो शिव जी हैं, वो सहसा एवं अचानक ही उच्चैः उपहसति, उच्चैः अर्थात जोर से, है ना, उपहसति उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका, हंसते हैं। बटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि उपहसन, तो बटु फिर बालक कहते हैं, अयि पार्वती, ये पार्वती, सत्यमेव सत्य ही, तुम शिवम पतिमिच्छसि, शिव को पति के रूप में चाहती हो, क्या यह सत्य है। तो उपहासन हंसते हुए, है ना, हंसते हुए बोलते हैं, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, है ना। तो फिर वो मतलब शिव के बारे में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद शिव ही हैं, है ना, बालक के रूप में आए हुए हैं। तो नामना शिवः, वो तो नाम से शिव हैं, अन्यथा अशिव, वैसे तो वो अशिव हैं, है ना। वास्तव में उनका चरित्र, उनका व्यवहार अगर देखोगी तो वो शिव कहीं से नहीं लगते,
ठीक है। तो शिव का अर्थ होता है मंगल, और इस नाम से अगर सुने तो शिव जी का नाम मंगल ठीक है लगता है, परंतु उनके व्यवहार को अगर हम देखते हैं तो कहीं से भी मंगल नहीं दिखता, सर्वत्र अमंगल ही दिखता है। तो फिर कैसे अमंगल दिखता है वो भी बताते हैं। अन्यथा अशिवा, और नाम से ही शिव है ना। शिव का अर्थ मंगल अथवा शांति, हम इन अर्थों से समझ सकते हैं। और अशिवा अर्थात अमंगल अथवा अशांति, तो वास्तव में तो अमंगल हैं, अशांत हैं। फिर बताते हैं श्मशाने बसती, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, ऐसे जो श्मशान है वहाँ पर निवास करते हैं शिव जी। तो फिर वो कैसे मंगल हुए, कैसे शिव हुए? यस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, जिनके 3 आँख हैं, 3 आँख होना तो गलत चीज़ है, अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम अर्थात वस्त्र, वस्त्र को वसन कहते हैं। तो उनका वस्त्र क्या है? तो व्याघ्र चर्म, जो बाघ का जो चमड़ा है उनका कपड़ा है। तो ये भी कोई शांति की चीज़ नहीं है। अंगराग चिताभस्म, अंगराग अर्थात अंग अर्थात शरीर, राग अर्थात शरीर में लगाने वाले जो मेकअप के सामान होते हैं ना, अथवा शरीर में लेपन करने के जो सामान है, उनमें उनका क्या है? चिताभस्म, जो मुर्दों को जलाया जाता है उससे निकलने वाला जो भस्म होता है वही उनका अंगराग, वही शरीर में वो लेपन करते हैं उसी को। और परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिजन कौन है? परिजन अर्थात मित्र, बंधु, बांधव। कौन है? भूत, जो भूतगण हैं, भूतों का जो समूह है वो उनके परिजन है, उनके अपने हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, तो फिर क्या वैसे ही शिव को, है ना, इस प्रकार के जो शिव हैं उनको क्या तुम पति के रूप में चाहती हो? ऐसे जो अमंगल हैं, अर्थात जिनके नेत्र 3 हैं, जो श्मशान में रहते हैं, और जिनका व्याघ्र चर्म ही वस्त्र हो, और जो जिनका अंगराग चिताभस्म हो, और जिनके अपने मित्र बंधु बांधव भूत हैं, ऐसे शिव को, ऐसे जो अमंगलकारी शिव हैं, क्या उनको तुम पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? ऐसा कहते हैं। फिर पार्वती कहती है क्रुद्धा सती, क्रुद्धा होकर एकदम गुस्से में आकर, अरे बाचाला, अरे बाचाल, बाचाल उसको कहते हैं जो ज़्यादा बोलता है, ठीक है। तो अरे बाचाला अपसरा, यहाँ से हट जाओ। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा त्वम असि तथैव वदसि। तो जगत, इस संसार में, न कोपि, कोई भी, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, शिव का जो यथार्थ स्वरूप है उसको इस जगत में, इस संसार में कोई भी न जानाति, नहीं जानता। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो तुम वैसा ही बोल रहे हो, तुम वास्तविक स्वरूप उनका जानते ही नहीं हो, इसलिए ना तुम उनकी इस प्रकार से निंदा कर रहे हो, इस प्रकार से उनकी बुराई कर रहे हो, है ना। पर इस जगत में शिव की जो वास्तविकता है, वास्तविक उनकी जो महिमा है, इसको कोई नहीं समझ सकता। विजयाम प्रति, विजया की ओर देखकर पार्वती कहते हैं सखी चला, सखी चलो, यह निंदाम करोति सह तो पापभाग भवति एवं यह शृणोति सोपि पापभाग भवति, है ना। तो बोलती है कि चलो सखी, यह निंदाम करोति सह तो पाप भाग भवति, जो निंदा करता है दूसरों की वह तो पाप भाग होता ही है, अर्थात वो तो पापी होता ही, उसको तो पाप लगता ही है। किंतु यह शृणोति, जो सुनता है, सह अपि पाप भाग भवति, जो सुनता है वो भी पाप भाग होता है, उसको भी पाप लगता है, ठीक है। तो इस तरह से पार्वती सखी से कहती हैं कि चलो, जो निंदा करता है वह भी पापी है, और जो सुनता है वो भी पापी, इसलिए हम ना सुने, हमें पाप लग जाएगा। ऐसा कह के पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुतगति अर्थात बहुत तेजी से वहाँ से निष्क्रामति, निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः बटोरूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते। तदैव अर्थात उसी समय, है ना, पृष्ठतः पीछे, बटोह रूपम परित्यज्य, बट्टू का जो बालक के रूप में वो आए थे उनका रूप परित्याग कर देते हैं और शिवः अपने रूप में आ जाते हैं ना। तस्याः हस्तं गृह्णाति, तो पार्वती का हाथ पकड़ते हैं। तो पार्वती जो है लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से वहाँ पर कांपने लगती है, ठीक है, उनको शर्म आती है। तो फिर पार्वती बोलती है, शिव बोलते हैं पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, शिव जी कहते हैं पार्वती, हे पार्वती प्रीतः अस्मि, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, तब संकल्पेन, यह जो तुम्हारा संकल्प है इससे, अद्य प्रवृत्ति अहम तब तपोभिः कृतदासोस्मि, अद्य प्रवृत्ति अर्थात आज के बाद, है ना, अद्य प्रवृत्ति अर्थात आज के बाद, अहम मैं, तब तपोभिः तुम्हारी यह जो तपस्या है, तुम्हारी तपस्या के द्वारा, कृत दासोस्मि खरीदा गया दास के समान हूँ, और तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। अर्थात इसका कहने का, कृत दासोस्मि कहने का मतलब है कि तुम मुझे चाहती हो और तुम सफल हो गई हो, और मैं आज से
तुम्हारा हूँ और मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार है, ऐसा शिवजी पार्वती को कहते हैं। फिर बिनता नना पार्वती बिहसती। बिनता आनना, बिनता अर्थात अपने सर को झुका करके, ठीक है, बिनता अर्थात झुकना, तो आनन अर्थात मुंह को, अपना जो मुंह है, अपना जो सर है, उसको थोड़ा सा झुका करके पार्वती बिहसती, पार्वती धीरे धीरे मन में मुस्कुराती है, ठीक है। तो इस तरह से शिवजी और पार्वती के माध्यम से उन मतलब पार्वती यहाँ पर शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं, और एक जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, एक भगवान है ना, उनको पति के रूप में प्राप्त करने वाली पार्वती भी जब सफल हो गई, तो हम अगर अपना जो संकल्प होता है, अपनी जो प्रतिज्ञा होती है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं, केवल उसी में हम तत्चित्त होकर, ठीक है, उसमें हम अगर मन लगा करके प्रयास करते हैं तो अवश्य हम भी सफल होते हैं। इस संकल्प सिद्धिदायक इस नाटक के द्वारा यही बात बताई गई है कि हम जिन चीज़ को चाहते हैं उसको लगन के साथ करें, निरंतर करें, तो हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसका सारांश खुद लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फिर हम अभ्यास में अगली वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।